चीज से समझाऊं जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आए मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन जो है ना, वो स्टैंड करती है नीड मतलब आवश्यकता। अगर सबसे पहले नीड जनरेट होती है, नीड के बाद देयर इज अ ड्राइव मतलब ऊर्जा, नीड से उत्पन्न हुई ऊर्जा, एंड देन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। तो हम उससे उस गोल को पाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, एंड देन द गोल अचीव्ड, उसके बाद जो है गोल अचीव्ड हो जाता है। तो ये एक एक प्रोसेस में आपको समझाने की कोशिश करी गई कि मोटिवेशन क्या होता है, प्रेरणा कैसे चलती है, उसका क्या प्रोसेस में आता है। तो मैं आप एक एग्जांपल दूंगी जो मतलब जब व्हेन आई वाज आल्सो स्टडिंग, तो इस एग्जांपल से ही मैं मोटिवेशन को समझ पाई थी। सिंपल समझ लीजिए कि आप एक स्कूल में एक छोटे से विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप स्कूल ड्यूरिंग द लंच टाइम में क्या होता है, आपको एक आइसक्रीम का वेंडर दिखाई देता है जो आइसक्रीम बेच रहा होता है। तो आप उसको देख के योर नीड, आपको एक नीड स्टार्ट हो जाती है, एक ड्राइव स्टार्ट हो जाता है कि आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो आप क्या करते हो, आपके पास पैसे नहीं होते, जो कुल्फी है वो 20 रुपए की है, और आप उस कुल्फी को नहीं ले सकते बिकॉज आपके पास नहीं है। देन यू स्टार्ट मेकिंग प्लान्स दैट गोल को पाने के लिए डायरेक्टेड सर्टन एक्टिविटीज, जैसे कि आप बोलते हो अपने दोस्त को कि मुझे आज 20 रुपए तू लोन दे दे, कल मैं तेरे को वापस दे दूंगा, एंड आई वॉन्ट दिस। तो आप उससे 20 रुपए लेते हो, और 20 रुपए लेकर आप वेंडर के पास जाते, जो भी वो उसको बेच रहा होता है आइसक्रीम वाला, उसके पास जाते हैं और उससे आइसक्रीम ले लेते हैं। तो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और आप उस आइसक्रीम को लेकर खा लेते हैं। तो ये पूरा आपकी नीड आ गई, ड्राइव आ गई, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी आ गई, और आपका गोल अचीव्ड हो गया। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, कि हाउ द मोटिवेशन गो ऑन अ प्रोसेस। तो टेक्निकली कम्स टू द डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप अपनी पूरी मोटिवेशन को समझने के लिए कोशिश करेंगे कि मोटिवेशन जो है वो आंतरिक और बाहरी इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? सबसे पहले आप क्या, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि आप कैसे शुरू करते हैं, क्या 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 काम करने का, क्या क्या क्यों शुरू किया आपने, उसकी क्या दिशा किस दिशा में वो जा रहा है, देन द इंटेंसिटी मतलब कितनी एनर्जी से या कितनी तीव्रता से आप उसको कर रहे हैं। देन इज द लास्ट इज द परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर, मतलब सबसे ज्यादा कि आपकी कितनी लगन है उसको पाने के लिए या करने के लिए। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये मोटिवेशन को बताती है, कि दिस द राउंड गोज फॉर द फाउंडेशन, या फिर ये प्रोसेस में जो जाती है वो मोटिवेशन इस तरह से निकलती है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू एक्सप्लेन मोटिवेशन। देन कम्स द बहुत मोटिवेशन की प्रकार भी होते हैं, जैसे कि मैंने पहले शुरू में आपको बताया था कि मोटिवेशन एक व्यक्ति के अंदर होती है, तो कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी बिल्कुल कम होती है। तो उसके जो कम और ज्यादा के जो भी बेसिस है, वो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाम से ही याद करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे है कि जो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ड्रिवन है, जैसे कि जब आप परफॉर्मेंस करते हैं, या आप लोग जब भी परफॉर्म करे होंगे, तो आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिला हो, या जॉब मिली हो, या इंक्रीमेंट मिला हो, तो इस तरह का मोटिवेशन जो सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ किसी एक्सटर्नल चीज के लिए ही बेस्ड हो, जैसे कि एक जॉब लेना, इंक्रीमेंट या स्कॉलरशिप, बस वहीं तक वो मोटिवेशन सीमित है। उससे आगे वो मोटिवेशन का दायरा जो है वो खत्म है। तो आपका जो मोटिवेशन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, कि सिर्फ किसी तरह का आपको पदार्थ मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया, जॉब मिल गया, एंड दैट इज इट। देन कम्स इज द इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बाहरी, इंट्रिंसिक इनसाइड, मतलब कि आपके अंदर से जो है आंतरिक रूप से जो आप प्रेरित हो, या इच्छा हो जिसको लेने के लिए, जो ये इस टाइप की जो मोटिवेशन एक इंडिविजुअल के अंदर होती है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कि सबसे पहला फन
और एंजॉयमेंट, मतलब कि जो प्लेयर है वो आउट ऑफ मतलब प्यार से या पैशन, या फिर वो इतना ज्यादा एंजॉय करता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बाहर से कोई भी उसको रिवॉर्ड, कि कोई फर्क नहीं कि उसको जॉब लगेगी, इंक्रीमेंट लगेगी या कुछ भी, वो सिर्फ इसको एक नॉलेज एस्पेक्ट से लेता है या फिर फन एंड एंजॉयमेंट के लिए लेता है कि हाँ मैं कुछ नया सीख पाऊंगा, मैं कुछ नया जी पाऊंगा। वो सिर्फ मास्टरी करना चाहता है उस पर्टिकुलर गेम में, वो सिर्फ उस मास्टरी के पीछे भागा हुआ है कि मेरे को ये मास्टरी करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर स्किल लेना है, मुझे स्पेसिफिक ये चीज जो है मुझे सीखनी है। बट उसको किसी भी तरह का बाहरी इंटरवेंशन या बाहरी किसी भी गिफ्ट या किसी भी ऐसी चीज की कभी भी कोई चाह नहीं होती। वो सिर्फ चारों तरफ से वो अपनी आंतरिक सेटिस्फेक्शन और आंतरिक इच्छाओं को से प्रेरित होता है। तो इस तरह से आप देखोगे अगर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को, तो आप को समझ आएगा कि जब आपको किसी भी तरह की बाहरी बोलते हैं ना इन्वायरमेंटल किसी तरह का गिफ्ट्स या फिर कोई भी रीइंफोर्समेंट आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली इट कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और इंट्रिंसिक जब आप एक खुद की सेटिस्फैक्शन और मास्टरी करना चाहते हैं किसी चीज पे पर्टिकुलर, आप अपनी खुशी के लिए, नॉलेज के लिए और अपने बेस्ट लर्निंग के लिए आप बे करना, तो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, so the third and the last type of motivation is the a motivation। ए मोटिवेशन मतलब कि जिसमें बिल्कुल लो मोटिवेशन या ना के बराबर, मतलब ना के मतलब के बराबर के प्रेरित हो किसी काम करने के लिए, जैसे कि आप सिंपल आप आपको कोई भी गेम में आपको खेल रहे हैं या कुछ भी, आपको बिल्कुल उसको करने और खेलने और उसको आपका एथलीट जो है वो बिल्कुल भी करने के लिए उसमें मन नहीं है। तो इस तरह के जो एथलीट्स होंगे ना, वो तरह तरह से एक्सक्यूजेस बनाएंगे या फिर उनके अंदर कोई भी किसी की तरह की भी कमिटमेंट नहीं होगी, एब्सेंसी बहुत ज्यादा होगी चीजों को लेकर। तो आप जब भी ऐसे तरह के सिम्टम्स या ऐसी चीजें आप अपने एथलीट में देखें कि वो उसकी टू मच ऑफ एब्सेंसी है और वो जब भी उसको कुछ भी करने के लिए दिया जाता है तो वो इंटरेस्ट, तो दैट मीन्स कि उस एथलीट के अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है और लो लेवल पे, मतलब कि ना के बराबर काम करने के लिए उसको मन करता है। वो सिर्फ जस्ट दे आर कमिंग टू द प्रैक्टिस एंड गोइंग बैक। तो ये थी 3 तरह की मोटिवेशंस जो हर आप एक जब भी आप ऑन ग्राउंड जाएं या ऑन ग्राउंड आप किसी भी एथलीट के साथ रहते हैं, तो नेचुरली आप कहीं ना कहीं वी हैव टेस्ट जिसके बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट जो है टेस्ट करते हैं और वो द लेवल्स ऑफ इंट्रिंसिक कौन सी मोटिवेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है या क्या चीज है वो फाइंड आउट होती है। बट एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड you can also do certain type of observations with the athlete, जिन ऑब्जर्वेशंस को करने के बाद आप ये चीज कर सकते हैं कि हाँ मेरा एथलीट जो है उसकी जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा है या फिर ए मोटिवेशन क्या है। तो अगर आप देखें जो रिसर्च में भी देखें कि द लेवल ऑफ सक्सेस ऑफ द परफॉर्मेंस अगर कहीं भी दिखी जाती है तो इट्स अ मिक्सचर इज अ मेन ऑफ द इंट्रिंसिक, जब भी कोई मोटिवेशन रिलेटेड टू किसी इंजॉयमेंट, किसी मास्टरी करने के लिए या फिर नॉलेज एस्पेक्ट और ज्यादा उस चीज के लिए किया जाता है, दे गिव द बेटर रिजल्ट और वो जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा निखर के आती है उसकी। Then the part is starts with the techniques of motivational assessment, कि आप कैसे अपने एथलीट को उसको कैसे आप उसकी मोटिवेशन को कैसे एनहांस कर सकते हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो और उससे जो है आपके एथलीट का जो मोटिवेशन है उसमें जो है आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे।
सो ये आप कैसे कर सकते हो? नॉर्मली यू कैन ऑब्जर्व योर एथलीट ऑन ग्राउंड, और जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो एथलीट की पार्टिसिपेशन को लेकर कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है और कैसा उसका बिहेवियर है, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि वेयर योर एथलीट इज गोइंग। सो उस बेसिस पे आप उसके साथ काम कर सकते हैं। तो पहली टेक्निक जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं दैट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स में आपको बोले कि जब आपका जो लक्ष्य होता है ना, उसके लिए आप क्या कैसी क्रियाएं क्या क्या सेटिंग्स करेंगे तो जब आप अपने एथलीट के साथ बैठे हो तो मैं आपको स्पेशली एडवाइस करूंगी कि आप उसके साथ बैठे और उसका गोल सेटिंग प्रोग्राम बनाएं। गोल सेटिंग प्रोग्राम कि हम अगले कुछ टाइम पे उसको कैसे अपने गोल को लेके जाने वाले हैं, और उसको कैसे कैसे आप धीरे धीरे प्रोसेस में लेकर आएंगे। क्योंकि जो गोल है वो आप फोकस करता है एथलीट की अटेंशन को। उसको लगता है जब आप एज अ कोच अपने एथलीट के साथ बैठे तो उसको भी लगता है कि माय कोच इज आल्सो सीरियस अबाउट माय प्रोग्राम, और उससे डिस्कशन करके जब आप बनाते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं नहीं यू नो उसकी मेहनत को भी एक दिशा देती है कि हाँ वो भी मेहनत कर रहा है, तो वो किस तरह से लेके जाएगा। डेफिनेटली करेज, उसको एक एनकरेजमेंट मिलता है उसकी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट को लेकर। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हेलो? Yes, ma'am. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ओके 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 ओके, सो गोल, उसके बाद जो गोल है, गोल इज द प्रोसेस वेयर द कोच एंड द एथलीट सिट्स, जैसे मैंने अभी सिर्फ बोला, सिट द टारगेट, आपका जो टारगेट, जिसको सिंपल वर्ड्स में आप गोल ना समझ के टारगेट समझे कि कैसे आप इंप्रूव करेंगे और आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर लेके जाए, कैसे आप उसको बेहतरी के लेके जाए प्रोग्राम। अब एज ए साइकोलॉजिस्ट हम एक प्रोग्राम शीट होती है गोल सेटिंग की, जिसमें हम पूरा प्रोसेस, क्योंकि ये अभी सिर्फ आपको लग रहा है बिकॉज टेक्निकली आप एग्जाम को देने के लिए आपको सिर्फ इतना ही फॉर्मेट आपके लिए है, बट जब आप एथलीट के साथ बैठते हैं तो इसका एक इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे पूरा अब उसका प्रोग्राम बनाया जाता है कि हाँ उसको कैसे कैसे अपने लक्ष्य के प्रति जो है धीरे धीरे बढ़ना है। क्योंकि जो जो गोल है, गोल का भी तीन तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स है कि आप कैसे उसका आउटकम, उसका परफॉर्मेंस और उसको कैसे प्रोसेस एज गोल्स करेंगे। तो इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज स्मार्ट गोल। तो आप क्योंकि आज आपने एक चीज लर्न कर ली है, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली जब मैं कई बार कोचेस के साथ काम करती हूँ तो मैं जब बोलती हूँ कि वो बोलते हैं कि मैम इनका गोल नहीं है, मेरे एथलीट का गोल नहीं है, आप बैठ के ना गोल सेटिंग पे आप मदद कर लीजिए। बट जब हम कभी भी कोच से पूछते हैं कि गोल कैसे करना, कैसे हमें उसे डेवलप करना है या क्या चीज हम करेंगे, तो उनको द कोचेस आर नॉट अवेयर ऑफ द स्मार्ट गोल्स। तो ये बहुत ज्यादा, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करेंगे या कोई भी ऐसी चीजें फर्दर ट्रेनिंग्स के लिए भी जाएंगे, तो मेन फोकस इज ऑल्सो ऑन स्मार्ट गोल्स। तो आपको अब ये चीज आंसर आपके पास होना चाहिए कि अगर आपसे कोई इंटरनेशनली या नेशनली कभी भी कोई आपसे पूछे तो आप एथलीट के साथ किस तरह की गोल सेटिंग प्रोग्राम पे जा रहे हैं, तो हम गोल को स्मार्ट गोल प्लानिंग पे जा रहे हैं। तो अच्छा, स्मार्ट गोल का भी एक एक चीज का, एक एक शब्द का एक एक मीनिंग है। तो एस जो है वो एस स्टैंड करता है आपके स्पष्ट, जो आपका गोल अपने एथलीट के साथ जो भी हो वो बहुत स्पष्ट हो कि हाँ इतने टाइम पे हाँ तुम्हें ये चीज करनी है, ये एक स्पेसिफिक टारगेटेड कि स्पेसिफिक हो। देन कम्स द मेजरेबल। मेजरेबल का कि आप उसको माप सको। सपोज आज मैम ने सुबह एग्जाम्पल दिया था कि यू कैन उसको मेजर कर सको कि हाँ आपको इतने टाइम पे, अगर टाइम से रिलेटेड है तो टाइम पे कीजिए, डिस्टेंस से रिलेटेड और डिस्टेंस पे, तो वो मेजरेबल होना चाहिए कि आप उसको मेजर कर रहे हैं। देन कम्स द अटेनेबल। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो गोल को प्राप्त कर सके, मतलब कि चैलेंजिंग हो। अगर चैलेंजिंग ही नहीं होगा, मगर आप सपोज बोल दो कि आप एक अच्छा एथलीट है जो मान लो 12 पुशअप्स कर लेता है और आप उसको टारगेट पे ऐसे ही दे दो कि तू सिर्फ 5 कर ले और छोड़ दे, सो दैट शुड बी दैट शुड बी चैलेंजिंग। और एट द लास्टली इज द रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब यहाँ पे है कि जो एथलीट की क्षमता, यहाँ
को देखकर ही गोल बनाना है, ये रियलिस्टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बोला कि 1 मिनट में तू 1000 पुशअप करके दे या 50 पुशअप्स करके आया या कुछ इस तरह से, जबकि उसको उस पर्टिकुलर एथलीट का जो मेन दायरा है और या जो मेन वो कैपेसिटी है उसकी, वो उतनी। सो जब भी आप उसके लिए गोल प्लान करें तो दैट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, एंड टी लास्टली इज द टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब कि एक समय निर्धारित करना पड़ेगा आपको कि हाँ इतने समय तक आपको ये करना है। मतलब कि आपको पर्टिकुलर एक गोल के लिए आपको जैसे 6 मंथ्स या 1 ईयर या 2 इयर्स या 2 इयर्स तो विल बी अ लॉन्ग पीरियड, बट 1 ईयर तक अगर आप ले रहे हैं, 1.5 ईयर तक एक प्रॉपर प्रोग्राम पे लेके जा रहे हैं, तो हाँ इतने टाइम पे आपको टाइम, तो हर गोल का एक टाइम बाउंड होना जरूरी है। तो जब भी आप अपने गोल सेटिंग प्रोग्राम अपने एथलीट के साथ करें, और मैं प्रोबेबली आपको बोलूंगी कि सबसे पहले एथलीट के साथ करने के लिए, बिकॉज आप लोग सभी स्टूडेंट हैं, ये प्रोग्राम आप अपने लिए बनाएं पहले। आप इस प्रोग्राम को बनाएं और डेफिनेटली जो भी साइकोलॉजिस्ट इनके साथ आप काम कर रहे हैं, लाइक एज दीपक सर के साथ आप काम करें, आप उनको दिखाएं कि सर मैंने स्मार्ट गोल्स बनाया है, तो अपना मैंने बनाया है, प्लीज चेक इट। क्यों? क्योंकि जब तक स्मार्ट गोल आप अपना नहीं बनाएंगे, आप एथलीट्स के लिए नहीं हेल्प कर पाएंगे। तो आप ये स्मार्ट गोल अपना बनाएं पहले, और किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करें, एंड देन यू कैन मूव, देन ओनली यू कैन लर्न द मीनिंग ऑफ एक एक चीज का, कि एस स्पेसिफिक का क्या मतलब है, एम मेजरेबल का क्या मतलब है, ए अटेनेबल का क्या मतलब है, आर रियलिस्टिक का क्या मतलब है, और टी टाइम बाउंड का क्या मतलब है ना। तो स्पष्ट, नापना, गोल को प्राप्त कर, मतलब अटेनेबल, मतलब गोल को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्षमता है उसकी, है ना, कि मतलब कि क्या, अगर एथलीट की क्षमता कितनी है, रियलिस्टिक कितना है, और समय निर्धारित कि कितने समय में ये आपको करना है। तो दिस इज द स्मार्ट गोल। देन कम्स दी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जो बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी रहती है कोचेस फ्रेटर्निटी में, कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दिस इज अ वेरी मोटिवेशन के लिए जब हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात करते हैं तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है, बिकॉज द साइकोलॉजी कोचेस जब इस चीज पे बात करते हैं तो वो उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है, एंड देन व्हेन यू टॉक टू 2-3 मोर पीपल तो अलग चीज है। बट व्हाट द रिसर्च सेज कि हमें जो है एथलीट के साथ जो है रिवॉर्ड जो है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो हमें एथलीट्स को जो है वो देनी चाहिए, और वो मोटिवेट करती है फॉर गुड परफॉर्मेंस। रिवॉर्ड्स कैसे? जैसे कि भौतिक रिवॉर्ड्स की बात करें, जैसे कि मेडल्स, ट्रॉफी, प्राइज मनी, या फिर कोई जॉब या किट, or I also personally observe, in many case, not as a coach, as a psychologist, मैंने भी काफी बार हमारे एनसीओ के प्लेयर्स के साथ ऐसा करके देखा है रिवॉर्ड के लिए। सो इट रियली गिव्स अ वेरी गुड मोटिवेशन। इट्स नॉट अबाउट, मेनी टाइम्स एक सिंपल चॉकलेट भी जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है एथलीट्स को। तो आप ऐसी तरह की चीजों को जरूर प्रयोग में लेकर आए। देन verbal phrases, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेसिस है कि यू कोचेस इज बीइंग ट्रीटेड एज अ गॉड फॉर एन एथलीट, उसको बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो कई बार काउंसलिंग में आके भी एथलीट ये बोलता है कि मेरे कोच साहब ने मुझे मैम बिल्कुल बहुत वेरी गुड बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी आशाओं पे खरा मतलब उतरना चाहता हूँ, थिंग्स लाइक दैट कम्स फ्रॉम एथलीट मेनी टाइम्स, तो आपके जो वर्बल फ्रेजेस है, लाइक बहुत अच्छा किया, वेल डाउन, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं तुम पे बहुत विश्वास, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं आपके एथलीट को। देन द नॉन वर्बल जेस्चर्स, जैसे कि छाती उसके बैक पे थपथपाना, या फिर एक स्माइल करना, या हग करना, या हैंडशेक करना, ये सारी चीजें विल ऑल्सो रिवॉर्ड के अंदर आती हैं। कम्स की रिवॉर्ड कब देना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि रिवॉर्ड कब देना है, क्योंकि कई बार आप उसको जैसे एक नॉर्मल प्रैक्टिस में आप उसको हर रोज ही रिवॉर्ड दोगे तो वो भी नहीं ठीक होगा। रिवॉर्ड हमेशा जब भी आप एक परफॉर्मेंस या एक कंपटीशन या फिर उस पे जब वो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, उस पे आप उसको किसी भी तरह का पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए कोई भी किसी तरह की भी रिइंफोर्समेंट देता है तो वो ऑलवेज मोटिवेशन में हेल्प करता है। तो बोलते हैं कि वेरी बिग रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल अचीवमेंट्स और स्मॉल रिवॉर्ड्स फॉर अ बिग
अचीवमेंट फेल्स टू मोटिवेट डे। तो आपको ये चीज जो है हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप उसकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंगली ही उसको मोटिवेशन का जो रीइंफोर्समेंट है वो आपको देना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन में कुछ करके आए एंड देन आप सर्टेनली उसको बहुत बड़ा रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। तो आपको देखना है कि व्हेन शुड बी इट बी गिवन, सो उसको मोटिवेशन जो है वो कहीं ए मोटिवेशन में ना चला जाए, यू नो। ठीक है, सो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है इन रिवॉर्ड। Then comes the punishment, punishment, as psychologists say कि जितना कम उसका इस्तेमाल किया जा सके, या पनिशमेंट या किसी तरह की भी दंड देना जो है उसका कम से कम प्रयोग किया जाए वो और अवॉइड किया जाए, वो ऑलवेज गुड होता है एंड इट इज ऑलवेज नेसेसरी, तो जब भी अगर आप किसी तरह का अगर आप किसी तरह की पनिशमेंट्स भी कर रहे हैं, तो वो हमेशा अकम्पनीड बाय सर्टेन इंस्ट्रक्शंस हो, बहुत ज्यादा अगर आप किसी तरह को एक बोलते हैं ना कि आप उसको पनिशमेंट में चलेंगे तो इट ऑलवेज क्रिएट हुआ। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि इट शुड बी एज मिनिमम, और बोल सकते हैं सिंपल, कि यू शुड एटलीस्ट अवॉइड। सो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे ज्यादा फोकस करना है। तो देन इज द पेप टॉक। पेप टॉक का मतलब एज द नेम नाम से पता चल रहा है कि जब कॉम्पिटिशन्स में कोई भी मैच होता है तो उसके दौरान जो हम बातचीत अपने एथलीट के साथ करते हैं और उसको उसको उसके उसको उसकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के अच्छे पॉजिटिव चीजों का के बारे में उसके साथ बात करते हैं। देन दैट इज अ पेप टॉक। पेप टॉक में मतलब ठीक इमीडिएट कॉम्पिटिशन और ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन और हाफ टाइम पे जब हम मोटिवेट करने के लिए करते हैं, जैसे कि हाँ मैं तुम पे विश्वास रखता हूँ, तुम अच्छा कर सकते हो, या फिर किसी तरह की कोई एक छोटी सी स्ट्रैटेजी को लेकर आप उसको एक मोटिवेशन सा थोड़ा सा बताना, मतलब उसको बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आता है पेप टॉक। देन कम दी फीडबैक एंड द नॉलेज ऑफ रिजल्ट, और द नॉलेज ऑफ रिजल्ट मतलब कि अब क्या होता है, कई बार हम एथलीट को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स भी खिला रहे हैं, बट हम उसके साथ ना कभी भी एज व्हाट आई बिलीव इज कि एज अ कोच हम कई बार एज एन लैक करते हैं इस चीज पे कि हम कभी भी उसको किसी भी तरह का मतलब स्पेशली पॉजिटिव फीडबैक हम उसको देते ही नहीं है। फीडबैक कहीं से आता ही नहीं है, मतलब आपने कैसा किया, कहाँ किया, क्या गलती हुई, सिर्फ कंपटीशन खत्म हुआ, मैच खत्म हुआ एंड देन। सो आई ऑलवेज से कि स्वॉट एनालिसिस आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा मुझे नहीं, बट मैं आपको फॉर योर नॉलेज आई कैन टेल you about that. A SWOT analysis, SWOT. S is strength, W is weakness, O is opportunities, and T is threat. So अगर आपने सुना होगा इसके बारे में तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आप अपनी डिक्शनरी में इसको भी एक फिट इन कर सकते हैं कि जब भी आप किसी भी एथलीट के साथ काम करना स्टार्ट करें तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई ऑलवेज डू दैट स्वॉट एनालिसिस कि उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को जरूर एटलीस्ट नॉट इमीडिएटली बट एटलीस्ट जब वो आपके साथ थोड़ा टाइम काम कर चुका हो आपके साथ, तो आपका उसका स्वॉट एनालिसिस जरूर बनाएं और उसके बाद उसको कीप ऑन गिविंग हिम द फीडबैक्स, पॉजिटिव फीडबैक्स कि हाँ ये है, इस खेलने के बाद ये कुछ, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, सो उससे क्या होता है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होती है और साथ के साथ वो मोटिवेट रहता है कि हाँ मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मुझे फायदा होगा। बिल्डिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन यंग एथलीट्स, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आप किसी भी यंग एथलीट के साथ, और ये काम जो है ना ये बहुत यंग एथलीट्स में ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन का काम हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम एथलीट्स का क्या लक्ष्य है, वो क्या करना चाहता है, उसको कहाँ जाना है, अच्छा वो गेम में आया है तो क्यों आया है, उसको लेकर तो ये चीजों को जो चैनलाइज आपने सुना ही होगा कि व्हेन एन यंग एथलीट कम्स टू एन गेम, और वो एक मिट्टी के घड़े की तरह होता है, वॉट एवर द शेप्स एंड द थिंग्स यू विल ट्राई टू पुट इट ऑन हिम और हर, तो अब वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो उसी शेप में लेगा। तो आप पहले उसको जाने,
ऑब्जर्व करें, उसकी नीड्स को पहचाने कि हाँ ये दिस इज इट, एंड देन यू कैन उसको उसके बाद जब वो ऐसा, तो उसको सर्टन टाइप ऑफ एक फ्रीडम वाला, और बोलते हैं ना कि वेयर उसकी सजेशंस भी वेलकम हो और उसको एक स्पून फीडिंग का आदत ना हो, तो वो भी मोटिवेट करती है, और वो उसके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इनकलकेट करती है, कि उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक चीज आती है कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, या ये मुझे इस तरह से चलना है. रिवॉर्ड इम्प्रूवमेंट्स इन परफॉर्मेंस. हाँ, ये तो ऑलरेडी वी बीन टेलिंग यू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स के बारे में, कि आपको किस तरह से, कहाँ पे और कितने लेवल पे आपको किस तरह से रिवॉर्ड करना है अपने एथलीट को, और कितने 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 दायरे में. Then comes the positive affirmations. पॉजिटिव एफर्मेशन या पॉजिटिव सेल्फ टॉक, या खुद से पॉजिटिव बातें करना. जैसे कि आपका एथलीट है, आपने उसको नोटिस करा कि वो कंपटीशन के लिए जाने वाला है, या फिर आपका ट्रेनिंग करता है, तो आप उसको तरह तरह से देख रहे हो कि वो मोटिवेट नहीं है, तो पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस का प्रयोग करना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, कि मतलब अपने से अच्छी, सही और मोटिवेटिंग बातें करना. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तौर पे दिया हुआ है, टुडे आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, कि हाँ आज जो है मैं अपना पूरा 100% दूंगा, या फिर आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट. ये इस तरह के एफर्मेशन, डे बाय डे आई एम डूइंग बेटर एंड बेटर. तो ये जो मैं एफर्मेशन आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव सेल्फ है. हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन पॉजिटिव होता है. बोलते हैं ना, जब हम अपने को पॉजिटिव बोलते हैं, तो नेचुरली हम हमारा जो दिमाग भी होता है ना, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ डेफिनेटली, जब मैं अपने को कभी इतना झूठ थोड़ी बोलूंगी कि हाँ ये. सो आई वॉट एवर आई विल से द वर्ड्स, जैसे टुडे आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, जब मैं 5-6 बार ये बार बोलूंगी. सो हमने एक रूटीन शेड्यूल बनाया होता है जब भी एथलीट्स का जो हमारा प्रोग्राम होता है, कि एटलीस्ट ट्रेनिंग के स्टार्ट होने से पहले आपको 5 बार बोलना, और शाम को जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब आपको 5 बार बोलना है. सो वो पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मोटिवेटेड रहता है टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो वो कीप ऑन पॉजिटिव एफर्मेशंस का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जहाँ पे तो सिर्फ आपको 4 लाइनों में खत्म कर दिया है कि ये सेल्फ एफर्मेशंस होते हैं. बट पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस भी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट का मतलब द एथलीट, और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे बनता है कि उसको कहाँ कमी है, और उसको पॉजिटिव एफर्मेशन में चेंज करके उसको मोटिवेट करने के लिए, या फिर उसके अंदर किसी तरह से नकारात्मकता है उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए की जाती है. देन 8 कम्स द विजुअलाइजेशन और इमेजरी, जो आपको पहले भी हम कुछ सेशंस में, लास्ट सेशन में भी आपको कुछ बताया था, कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक को अपनाना, और पॉजिटिव यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि आप कैसे खेल रहे हैं, कैसे आप स्कोर पॉइंट्स ले रहे हैं, तो ये कभी भी हमेशा जो होती है विनिंग को लेकर होती है. ये जो भी आप कल्पना करते हैं, वो एक पॉजिटिविटी को लेकर होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती. जब भी हाँ एथलीट जो है, कई बार क्या होता है कि वो बोलता है मैम मुझे हमेशा गिरते हुए देख पा रहा हूँ अपने को, तो हम उसको हमेशा स्टॉप करा देते हैं. नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए, देन अगेन वी कम बैक टू द सेशन एंड देन विल स्टार्ट. तो हमेशा विजुअलाइजेशन या इमेजरी का किसी भी तरह का जो भी प्रयोग किया जाता है, वो जो है पॉजिटिव किया जाता है, और उसमें सारी सेंसेस को का इस्तेमाल किया जाता है. तो वो अपने को देखे कि वो कैसे खेल पा रहा है, और कैसे वो स्कोर पॉइंट्स ले रहा है, कैसे वो मैच को लीड कर रहा है, और वो कैसे जीत रहा है. जीतना इट्स अ पॉजिटिव, कि जब मैं जीत रहा हूँ, तो इस तरह की विजुअलाइजेशन भी आपको मोटिवेट करती है, और आपके अंदर एक सकारात्मकता और पॉजिटिविटी लेकर आती है. Then comes the 9th is the recalling the past best performance, very important. तो हमेशा जैसे कभी आपको लग रहा है कि मे बी विल टॉक अबाउट अ टीम गेम, कोई भी टीम गेम है. सो उस टीम गेम में क्या हो गया कि लास्ट मैच जो है टीम हार गई है, और टीम का जो बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि वो खेलने का जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल डाउन हो गया है, एंड द टीम इज नॉट कमिंग बैक. खेलते हुए भी काफी प्लेयर्स ऐसे बोल रहे हैं हम चाहे कितना भी अच्छा खेल ले नहीं हो चाहिए. तो इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो प्लेयर्स की तरफ से आ रही है. नाउ एज अ कोच आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप
कैसे उनको वापस गेम में लेकर आए और कैसे उनको वापस कम बैक कराएं। तो यहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है वो ये स्टार्ट होती है कि आप लास्ट मैच कुछ को रिकॉल करें। वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव फ्रेम माइंड को कैसे आप प्लेयर्स को जो है कम बैक लेकर आए वापस। तो अब उन्होंने जो लास्ट अच्छा गेम खेला होता है, मे बी उसका आप वीडियो प्ले करा दें या फिर उसको याद करें, उस मूवमेंट्स के जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनको। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू मोटिवेट योर एथलीट्स। establishing a trust relationship with the players, हाँ डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही सबसे बड़ा लैक भी यही करता है एक कोच एथलीट के रिलेशनशिप में। जब भी एथलीट का जो रिलेशन वो कम्युनिकेशन या फिर जो आप उसके साथ बातें कर रहे हैं या क्योंकि डिस्कशंस चल रही हैं या जो भी आपकी रिगार्डिंग गेम आप बात कर रहे हैं या जो रिलेशनशिप आपका उसके साथ बैठ कर, दैट शुड बी ऑन अ ट्रस्ट बेसिस, ओपन होना चाहिए, देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंट। वो आपको रोल मॉडल समझे। ये तो वो रोल मॉडल के लिए आपका जो मोटिवेशन है वो तभी होगा जब आप उसके साथ एक एस्टैब्लिश कर पाएंगे एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन। मनप्रीत जी आप अपना म्यूट कर दीजिए आपको। जब भी आप मोटिवेट करें मनप्रीत जी, जब भी आप अपने एथलीट को मोटिवेट या मोटिवेशन, तो उसको हमेशा उसके एनहांस करें मास्टरी करने के लिए। व्हाट एवर द रिजल्ट विल कम, या कोई भी उसको हमेशा ये चीज करें कि यू हैव टू बी द बेस्ट मास्टरी इन दिस। आपको उसको जब भी मोटिवेशन की जो भी चीजें करनी है वो एक आके तुम्हारा लक्ष्य एक बड़ा है, तुम्हें एक बड़े हायर पर्पस के लिए काम करना है। अगर आप उसके अंदर किसी भी तरह से एज अ मोटिवेटर आप उसको पनिश का एक फियर दिलाएंगे, अगर तू ये नहीं करेगा तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को ये करूंगा, तो वो कभी उसको मोटिवेट नहीं करेगा या कभी उसको आप मोटिवेट नहीं कर पाएंगे उस एथलीट को। रादर वो एक फियर जो है आपको इतना ज्यादा उस एथलीट को लेकर कि मे भी हो सकता है कि उसको एक किसी तरह का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या कोई भी अदर चीजों में वो लेकर आ जाए। तो उसको उसकी जो रिवार्ड लर्निंग है, इम्प्रूवमेंट नॉट ओनली फॉर द आउटकम, कि सिर्फ आउटकम को लेकर नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये आएगा या कुछ है, कि ठीक है वो मे बी बेटर इम्प्रूवमेंट और लर्निंग। सो डेफिनेटली वो मोटिवेट करेगा और रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही जो है वो बेटर होगा। तो अपने एथलीट का इन द होल कि आप जब भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो उसको का मतलब है यहाँ पे कि आप उससे डिस्कशन करते रहे, उसको इन्वॉल्व करते रहे अपनी प्लानिंग में कि दिस इज व्हाट, और उससे जितना ज्यादा क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि देयर मेनी टाइम्स इट कम्स कि एज अ कोच हम सिर्फ अपना इंस्ट्रक्शन बेसिस पे आता है कि तुम्हें ये करना ही है, तो यू कीप इन्वॉल्विंग योर एथलीट, तो एथलीट को भी पता चलता रहे कि वेयर द प्रोग्रेस इज गोइंग, और उस प्रोग्रेस के लिए वो जितना अपने लिए सोच रहा है तो उसका कोच भी उसके लिए जो सोच रहा है वो लाइन कैसे चल रही है, वो सीधी चल रही है, टेढ़ी चल रही है, और उसको किस तरह का इंप्रूवमेंट करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये पूरा प्रोसेस लेकर आती है मोटिवेशन। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ थिंग फॉर यू। सो अगर किसी को कुछ पूछना है तो इतना ही किया है आज सुबह, तो मैं भी यहीं पे स्टॉप कर लेती हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज गो फॉर इट। जी बोलिए। आई थिंक आज सब समझ गए। अब क्विक फीडबैक, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है?